इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसके असर आम लोगों की जिंदगी और पर्यावरण पर भी साफ दिखने लगे हैं। रविवार को इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान के आसपास स्थित कई तेल डिपो और ऊर्जा ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों के बाद बड़े पैमाने पर आग लग गई। आसमान में इतना धुआं फैल गया कि पूरा इलाका काले बादल में ढका नजर आया। सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में सामने आई तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि तेहरान के ऊपर आसमान काला पड़ गया है। कई जगहों पर सड़कें, इमारतें और गाड़ियों पर तेल की काली परत जम गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि तेल के जलने से निकला धुआं हवा में जहरीले कणों की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे लोगों की सेहत पर गंभीर खतरा पड़ता है। ईरान के सरकारी अधिकारी ने भी हालात को लेकर चिंता जताई है। शहर के गवर्नर और स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते तब तक जरूरी काम के बिना घरों से बाहर ना निकलें। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो मास्क पहनकर ही निकलें। प्रशासन का कहना है कि तेल डिपो पर हुए हमले के बाद हवा की गुणवत्ता तेजी से खराब हुई है। तेहरान के कई इलाकों में धुएं की गंध और काले कणों की शिकायतें सामने आई है। बताया जा रहा है कि शहर के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित आधधा सेह ऑयल डिपो और सहारान क्षेत्र में तेल के भंडार केंद्र हमलों का मुख्य निशाना बने। इन हमलों में एक ऑयल रिफाइनरी और एक तेल ट्रांसफार्मर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण केंद्र भी प्रभावित हुआ है। इजरायली सेना ने इन हमलों की पुष्टि की और कहा है कि इन ठिकानों का इस्तेमाल ईरानी सेना से जुड़े नेटवर्क को ईंधन सप्लाई करने के लिए किया जा रहा था, इसलिए उन्होंने सैन्य लक्ष्य मानकर निशाना बनाया गया। दूसरी ओर ईरान की न्यूज एजेंसियों के मुताबिक ईरान के कुल 4 तेल डिपो और एक ट्रांसफार्मर सेंटर पर हमले हुए। इन हमलों के बाद कई जगहों पर आग की कई घंटों तक जलती रही। इससे भारी मात्रा में धुआं उठता रहा। बताया जा रहा है कि एक डिपो पर हुए हमले में तेल टैंकर के 4 चालक भी मारे गए। आग और धुएं के कारण आसपास के इलाकों में काली परत जम गई है और आसमान में फैले तेल के कण अब धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं। तेहरान और उसके आसपास करीब 1 करोड़ लोग रहते हैं, इसलिए इस घटना का असर बड़ी आबादी पर पड़ सकता है। ईरान के रेड क्रेसेंट सोसाइटी ने चेतावनी दी है कि तेल के धुएं के बने कण धीरे धीरे हवा में फैल रहे हैं और यह स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे धुएं में मौजूद सूक्ष्म कण फेफड़ों और त्वचा दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई लोगों में सांस लेने की दिक्कतें, सांसों में जलन और त्वचा पर एलर्जी जैसी शिकायतें सामने आई हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को खास तौर पर सावधानी बरतने की सलाह दी है। लोगों से कहा गया है कि खिड़कियां बंद रखें, बाहर कम निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें ताकि जहरीले कणों से बचाव हो सके। इस बीच क्षेत्रीय तनाव और भी बढ़ गया है, क्योंकि इजरायल ने ईरान के साथ साथ लेबनान में भी हमले तेज कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में सैकड़ों लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इनमें कई बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। यह स्थिति तब है जब इजरायल और लेबनान के बीच पहले संघर्ष विराम की घोषणा हो चुकी थी। विश्लेषकों का कहना है कि अगर ऊर्जा ठिकानों और नागरिक इलाकों पर हमले इसी तरह जारी रहे तो यह जंग सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं रहेगी, बल्कि पर्यावरण और मानवीय संकट का भी रूप ले सकती है। फिलहाल तेहरान के आसमान में काला धुआं इस बात का संकेत है कि जंग का असर अब जमीन से लेकर हवा तक महसूस किया जा रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।